औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है और ये उसका लुत्फ़ करम है, जिसे चाहे जब चाहे नवाज़े। अब जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इस पे एक भाई का कमेंट है, बाबा जी आपकी वीडियोस बहुत डिफरेंट और सच्चे वज़ाइफ वाली होती हैं, दूसरे आमलों से दस्ते गैब का अमल बता दें प्लीज़। सूरह हमज़ा का और फजर की सुन्नतों और फ़ज्र के दरमियान पढ़ने वाला तादाद भी बता दें। अच्छा, सूरह आपका मतलब है कि सूरह हमज़ा वाला जो अमल है ये मैं आपको बताऊं, तो आपको बताता चलूं। सबसे पहले इस अमल को मैंने ख़ुद भी किया था और इसको मैंने पढ़ा था शमा शबस्तान रज़ा से। तो ये अमल जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि ये मैं करता हूँ कि आपका जो है रोज़ीना लग जाएगा, और यकीनन मेरा जो है वो अमल चल पड़ा, लग गया, मुझे पैसे मिलते रहते थे। तो अब छोटे थे, अभी मेरा ख्याल है मैं 9 क्लास में था, तो कभी सिगरेट की डब्बी में वैसे जैसे बच्चे खेलते होते हैं चीज़ें उठाना, सिगरेट की डब्बी उठा ली, माचिस उठा ली है, बाहर निकले, बाहर ही साथ एक दुकान होती थी, उसके पास फेंकी होती थी खाली डब्बियाँ लोगों ने इधर उधर थोड़ा दूर, तो उठाता खोलता, खेलते खेलते किसी डब्बी से वो पैसे मिल जाते। उस वक़्त 100 रुपया मिल जाता था, एक बार 500 भी मिला। तो हमारा काम था, बच्चे थे, खर्च लिया। कभी जिस चीज़ का शौक़ है वो ले आए, फुटबॉल ले आए, वो बैट ले आए, फलां चीज़ ले आए, रेडियो ले आए, तो चीज़ें जो है लेके आते रहना। घर वालों ने कहा तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, तू चोरियाँ करता हूँ। मैं चोरी कोई नहीं करता, तो मुझे ये मिलते हैं। मेरे वाला साहब को पता था पड़ता। मैंने कहा मैंने अमल किया है एक, उसकी वजह से मुझे पैसे मिलते हैं। उसने कहा जाओ अब लेके आओ। हाँ ज़रा। मैंने कहा ले आता हूँ। डब्बियाँ 2 खोली, 3 खोली, 4, 5वीं से मिल गए। तो मैंने जाके कहा ये देखो आ गए हैं, मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। फेंटी फुंटी उन्होंने तब भी लगाई, पहले लगा दी थी कि चोरी करता है। तो वो ऐसा हुआ, फिर पता नहीं कैसे बंद हुआ, लेकिन वो कुछ देर चला गया, उसी वक्त अगले दिन बंद हो गया। ये अभी मुझे याद नहीं, लेकिन वो बंद हो गया था। आपको बताता चलो, इस पे मैंने 2017 में वीडियो बनाई थी, और इस पे एक बहुत पढ़े लिखे हमारे दोस्त हैं, वो अब तो मुझे उनका नाम भी याद नहीं, प्रोफेसर थे और बहुत पाए के नॉलेज उनके पास बहुत ज़्यादा। ये फ़क्र का भी उनसे गपशप होती थी, मुझे लगता था कि ये वाकई हमसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। हालांकि हम फ़कीरों में बैठे रहे, लेकिन उनका अदब भी बहुत अच्छा, अदब भी बहुत करते थे। और उन्होंने कहा कि बाबा जी ये कैसे हो सकता है कि इसमें तो सारा दौलत जमा करने की ममानत हुई है। अगर इसका आप तर्जुमा पढ़ें तो इसमें दौलत से रोका गया है, उसको इकट्ठा ना करें, इसको जमा ना करें, उनके लिए ख़राबी है वगैरह। तो ये कैसे हो सकता है कि इससे रोज़ीना लग गया। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो किया, मेरा तो लग गया। और आपको बताता चलो, इसके बाद और भी मुझे व्हाट्सएप पे अभी मेरा ख्याल है 2 या 3 माह हुए होंगे, जो 5 माह हो गए होंगे, किसी का मैसेज सुना और उसने कहा बाबा जी मैंने जो सूरह हमज़ा का अमल किया था उससे मेरा रोज़ीना जो है वो लग गया था, वो चल रहा है, लगा है। तो ये अमल बिल्कुल सेट है, तो चल रहा है। और भी कोई अमल पूछ रहा था, अब मुझे फ़लाँ चीज़ का अमल बता दें। तो अमल जो है ये ऑथेंटिक है अल्लाह के फजल से, और काम करेगा। आप जहन में शक रखें ही ना, इंशाल्लाह ज़रूर काम करेगा, करता है। जब तब तो हमारा जहन ही ऐसा था, शक होता ही नहीं था। और जो वो जो नोट दोबारा चल के आता है मुजावर मुसाफिर वाला, वो हमारे एक टीचर थे, स्कूल टीचर, तो उन्होंने बनाया हुआ था नोट। हम उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे, तो वो चला के आते थे, माल आता था। तो आपको बताता चलूँ, अभी जो है बारिश और अंधेरी भी आने वाली है, आंधी भी आने वाली है, तो वीडियो को ज़रा मुख्तसर करता हूँ, जल्दी आपको बता देता हूँ। अमल को आपने फजर की नमाज के बीच में पढ़ना है, यानी कि आपने सुन्नतें पढ़ ली हैं, 2 सुन्नत पढ़ी है आपने फजर की, उसके बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 41 बार सूरह हमज़ा पढ़नी है। इसको आप अच्छे तरीके से राब के साथ याद कर लेना, कुरान पाक से सूरह हमज़ा, ये 30वें पारे में है। तो अभी पढ़ भी देता हूँ। अब तो बहुत सहूलत हो गई है, नेट पे गूगल पे आप जो है सर्च करें सूरह हमज़ा, तो फौरी निकल आएगी, सूरह हमज़ा आ गई। तो आप वो पढ़ें। तो फजर की सुन्नत पढ़ के आपने जब बैठ जाना है अपनी जगह पे, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 41 बार इस सूरह को पढ़ना है, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और अमल तमाम।
تو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے لیے جو ہے غیب سے اسباب بنا دے، رزق کے، پیسے کے، روزینہ مقرر کر دے میرا۔ تو پرہیز اس میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، جب ایسے اعمال آپ کریں قرآنی اعمال تو اس میں منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ ویسے آپ لہسن پیاز گوشت پکا ہوا کھا سکتے ہیں، نیرا ہی لہسن نہیں آپ نے کھانا کہ منہ سے بدبو آئے۔ گوشت جب آپ کھائیں تو اس کے بعد تھوڑی سی چینی کھا لیا کریں، اور نمازیں جو ہے وہ پڑھیں، نیک عمل کریں، نیک کام کریں۔ لیکن اگر آپ پرہیز کریں گے لہسن پیاز گوشت انڈا مچھلی جمع کا تو پھر بہت ہی بہتر ہے، لیکن پکا ہوا آپ کھا سکتے ہیں سالن۔ تو برائیوں سے بچے، وہی پرہیز جو آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ عمل جو ہے یہ آپ کو مکمل بتا چکا، اگر اس میں پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔